नमस्कार दोस्तों, सीएससी कंप्यूटर के अंदर आपका स्वागत है। टैली के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे गोडाउन एंट्री और सेल्स रिटर्न परचेस रिटर्न करना। सेल्स रिटर्न एंट्री कैसे होती है या फिर परचेस रिटर्न और गोडाउन एंट्री कैसी होती है, तो ये हम एंट्री करना सीखेंगे एकदम ज़ीरो लेवल से। तो आपको क्लास में कंटिन्यू बने रहना है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं गोडाउन एंड सेल्स रिटर्न परचेस रिटर्न एंट्री। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर लोकेशन ऑप्शंस को यस करना होगा, यानी कि हमें जाना होगा भाई क्रिएट ऑप्शंस पर। और क्रिएट ऑप्शंस पर जाने के बाद हमें जाना होगा लोकेशन ऑप्शन। लोकेशन का मतलब ही गोडाउन होता है जहाँ पर हम इकट्ठा माल रखते हैं, ठीक है। तो लोकेशन के अंदर आपको गोडाउन क्रिएट करना है कि कौन कौन से हमारे गोडाउन हैं और उनके नाम क्या हैं। जैसे हम यहाँ पर गोडाउन का नाम क्रिएट करेंगे, बड़ा बाज़ार सीहोर, बड़ा बाज़ार सीहोर, ये हमारा एक गोडाउन का नाम है। यहाँ पर ये गोडाउन का नेम हम यहाँ पर दे दिए बड़ा बाज़ार सीहोर, ठीक है। इंटर प्रेस करें आप यहाँ से। और सेकंड गोडाउन हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे इंग्लिश पूरा सीहोर, ये हमारे गोडाउन के नेम हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिए, ठीक है। ओके, इंटर प्रेस करें। अब आप यहाँ से एस्केप बटन की सहायता से बाहर आ जाएं और आपको क्रिएट करना होगा लेज़र। क्या क्रिएट करना होगा? लेज़र। फिर लेज़र के बाद हम बनाएंगे वाउचर। तो लेज़र सबसे पहले हम कंपनी के ऑनर का क्रिएट कर लेते हैं, जिससे कंपनी का ऑनर जो है वही यहाँ पर है राज पुष्पत। जो भी आपके ऑनर हैं उनका नाम आप यहाँ पर टाइप कर दें, या फिर आप खुद ही ऑनर तो आप यहाँ पर अपना नाम टाइप कर सकते हैं। अब ऑनर का जो अकाउंट होता है वो कैपिटल अकाउंट होता है आपका, ठीक है। यहाँ से जो भी ऑनर की डिटेल्स होती है वो आपको यहाँ पर एक एक करके फिल करना है, ठीक है। इंटर। इसके बाद आपको यहाँ पर एक बैंक अकाउंट भी क्रिएट करना होगा। जैसे हम एक बैंक अकाउंट भी क्रिएट कर लेते हैं। बैंक अकाउंट यानी कि SBI बैंक, ठीक है, SBI अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर SBI क्या आएगा, आपका बैंक अकाउंट में आएगा। आपको यहाँ से बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना होगा और इंटर प्रेस करना है। यहाँ पर जो भी अकाउंट नंबर है बैंक के वो पूरी डिटेल आपको अच्छे से फिल कर लेना है, ठीक है। जैसे अभी हम यहाँ पर कुछ फिल नहीं कर रहे हैं, आपको यहाँ पर फिल करना होता है, ठीक है। लास्ट तक इंटर कर दें। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे आइटम परचेस अकाउंट में आपको यहाँ पर इसको डालना होगा अंडर में और इंटर प्रेस कर दें लास्ट तक। और एक हम बनाएंगे आइटम सेल। ये हमने दो लेज़र क्रिएट कर लिया, ठीक है। लास्ट सेकंड, अगर आप वैसे टैक्स लगाना चाह रहे हैं तो टैक्स की लेज़र भी आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर टैक्स नहीं लगाएंगे, ओनली सिंपल एंट्री करेंगे, ठीक है। अब आप इससे बाहर आ जाइए और आपको क्रिएट करना होगा वाउचर टाइप के अंदर आप जाएंगे। कहाँ जाना होगा आपको? वाउचर टाइप के अंदर आपको यहाँ पर जाना होगा। अब आपको यहाँ पर क्रिएट करना होगा वाउचर का नाम हम यहाँ पर दे रहे हैं भाई सेल्स रिटर्न हम यहाँ पर वाउचर क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। सेल्स रिटर्न के अंडर में हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा क्रेडिट नोट। क्या सिलेक्ट करना है? क्रेडिट नोट सिलेक्ट करना है, क्योंकि जब भी हम कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हमारे पास से प्रोडक्ट होता है क्रेडिट, इसलिए आपको यहाँ पर क्रेडिट नोट सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। लास्ट से क्या सेंटर कर दें आप। अब नेक्स्ट जो वाउचर हम क्रिएट करेंगे वो करेंगे परचेस रिटर्न। हम लिख देते हैं परचेस रिटर्न, ठीक है। परचेस हमने यहाँ पर रिटर्न टाइप कर दिया और परचेस रिटर्न को हमें डालना होगा डेबिट नोट में, क्योंकि जब भी हम कुछ प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो प्रोडक्ट हमारे पास होगा डेबिट, इसलिए हम यहाँ पर डेबिट नोट फिल करते हैं, ठीक है। अब हम आ जाएंगे बाहर इसका बटन दबाकर और इसके बाद हमें क्रिएट करना होगा स्टॉक ग्रुप, यानी कि आपको क्या क्या प्रोडक्ट परचेस करना है उनका हमें यहाँ पर नाम बताना पड़ेगा। ग्रुप के अंदर ओनली नेम आता है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए जो भी प्रोडक्ट का नेम है, जैसे फॉर एग्जांपल दाल हो गया आपका। नेक्स्ट हम यहाँ पर ग्रुप बनाएंगे राइस का और एक और ग्रुप हम बनाएंगे ऑयल का। यहाँ पर ओनली आपका नेम शो करना है कि प्रोडक्ट का नाम क्या है। कि इसके बाद हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे यूनिट के अंदर आपको सिंबल क्रिएट करना है केजी और लीटर का
सिंबल में आपको केजी लिखना है और फॉर्मल नेम में किलोग्राम, यानी कि पूरा नाम किलोग्राम होता है केजी का। और डेसिमल में आपको यहाँ पर 3 टाइप करना है, क्योंकि डेसिमल का मतलब ये है कि ग्राम में जो भी प्रोडक्ट आते हैं वही ग्राम में आते हैं आपके, और किलो में भी आते हैं। तो ग्राम में जो डिजिट रहते हैं आपके वो 3 डिजिट है, इसलिए हम यहाँ पर डेसिमल में 3 टाइप करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक और लीटर के लिए सिंबल क्रिएट करेंगे और यहाँ पर पूरा नाम लिखेंगे लीटर का। डेसिमल में हम वापस 3 टाइप कर दें और आप एस्केप दबाकर बाहर आ जाएं। अब आपको क्रिएट करना होगा स्टॉक आइटम्स, यानी कि प्रोडक्ट का नेम तो आपने टाइप कर रहे हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी आप कौन कौन सी यहाँ पर ख़रीदने वाले हैं। ठीक है, तो उसके हम यहाँ पर नेम लिखेंगे, यहाँ पर यूनिट बनाएंगे यानी कि स्टॉक आइटम्स बनाएंगे। अब आप टाइप करेंगे भाई दाल की क्वालिटी, जैसे दाल आती है भाई तुअर दाल आती है आपकी, हमने यहाँ पर दाल सेलेक्ट करना होगा। दाल सेलेक्ट करेंगे और दाल के लिए जो सिंबल आप सेलेक्ट करेंगे भी वो करेंगे केजी, क्योंकि जो दाल आती है वो किलोग्राम में आती है, इसलिए हम यहाँ पर केजी सिंबल फिल कर देंगे। जिसके बाद नेक्स्ट जो दाल की क्वालिटी है, जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं चना दाल। चना दाल लिखने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है दाल और यूनिट में आपको फिल करना होगा केजी, लास्ट सेकेंड। अब बनाएंगे हम राइस की क्वालिटी। राइस यानी कि पंजाब राइस हो गया आपका, पंजाब राइस। अब अंडर में आप फिल करेंगे यहाँ पर राइस और सिंबल में आप फिल करेंगे यहाँ पर केजी। नेक्स्ट आपका बासमती राइस। बासमती राइस, ये राइस की क्वालिटीज़ है जो कि आपको यहाँ पर फिल करना आता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर यूनिट के अंदर आप केजी सेलेक्ट कर लें। अब हम बनाएंगे यहाँ पर ऑयल की क्वालिटी, जैसे मान लीजिए सरसों ऑयल हो गया आपका, सरसों ऑयल। अब सरसों ऑयल आप यहाँ सेलेक्ट कर ले ऑयल, और सरसों ऑयल जो आता है वो लीटर में आता है, इसलिए हमें यूनिट पे क्या फिल करेंगे लीटर, लास्ट सेकेंडर। एक और हम बना लेते हैं सोयाबीन, सोयाबीन ऑयल। ठीक है, सोयाबीन ऑयल ये भी आपको क्या है ऑयल है, और यहाँ भी इसमें आपको लीटर फिल करना है और लास्ट सेकेंडर। ठीक है, हमने यहाँ पर स्टॉक आइटम्स बनाकर तैयार कर लिए। अब हमें आना है बाहर, और बाहर आने के बाद हमें जाना होगा अकाउंटिंग वाउचर, यानी कि वाउचर के अंदर आपको जाना है और हम बिज़नेस अब स्टार्ट करने जाने हैं। तो सबसे फर्स्ट टाइम बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हम रिसीव वाउचर में एंट्री करते हैं। रिसीव वाउचर में आपके सामने पर लिखा आ रहा है अकाउंट, तो आप अकाउंट में आपका कैश क्लिक करें, क्योंकि जो बिज़नेस हम स्टार्ट करेंगे वो कैश में करेंगे। ठीक है, अगर आप बैंक के थ्रू करना चाह रहे हो तो वो आप बैंक अकाउंट में कर सकते हैं कि भाई बैंक में हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, हम बैंक के माध्यम से कुछ ट्रांजेक्शन करेंगे, तो वो आप बैंक के द्वारा भी कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं कैश, कि हमारे पास जो पैसा है वो कैश से ही। ठीक है, अब किसका नाम आएगा यहाँ पर, जो भी ऑनर है उसके नाम से यहाँ पर एंट्री होगी कि कितने लाख से हमारा बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है। हम यहाँ पर मान लीजिए 2 लाख रुपए से बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट तक हम यहाँ पर दबा देंगे इंटर। अब हम करेंगे प्रोडक्ट परचेज। तो परचेज की शॉर्ट होती है F9, कीबोर्ड से आप F9 बटन प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर वाउचर हमारा लग चुका है, परचेज एंड वाउचर। ठीक है, परचेज वाउचर हमारे पर आ चुका है। अब यहाँ पर जो भी हम बिल चढ़ा रहे हैं उस बिल के नंबर क्या है वो बिल नंबर आप यहाँ पर डालना पड़ता है, और यहाँ पर जो भी डेट्स है वही बिल पर वो आप डेट यहाँ पर डाल दें। जिसके बाद हम यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम में, यानी कि हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कैश, यानी कि हमने जो भी प्रोडक्ट परचेस किया वो कैश में किया। अगर आप प्रोडक्ट उधार में परचेस करें तो आप उस पार्टी का नाम लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कैश में प्रोडक्ट परचेस करें या फिर हम एक पार्टी का नाम शो कर देते हैं, जिससे हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं लेज़र। ठीक है, हम यहाँ पर पार्टी का नाम लिख देते हैं हरिओम कंपनी, हरिओम कंपनी। ठीक है, और हरिओम कंपनी को हमारा सनरी क्रेडिटर, सनरी क्रेडिटर, जिससे कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं वो सनरी क्रेडिटर होता है। यहाँ से जो भी हमारे क्रेडिटर की डिटेल्स है वो आप डिटेल्स से अच्छे से यहाँ पर फिल कर दें। ठीक है, यहाँ पर रिसिप्ट, डॉक्यूमेंट नंबर, बिल नंबर, एजेंट नंबर, या फिर जो भी मोटर व्हीकल नंबर, अगर किसी वाहन के द्वारा व्हीकल के द्वारा कुछ आपका प्रोडक्ट वगैरह आ रहा है तो वो उसका नंबर आप यहाँ फिल कर सकते हैं। ठीक है, एंटर। अब यहाँ पर आप करें आइटम परचेस, यानी कि परचेस आप क्या करेंगे वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लें, और जो भी आप परचेस करने जा रहे हैं वो एक एक करके प्रोडक्ट हमने यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। जैसे हम मान लीजिए फर्स्ट ये परचेस कर रहे हैं वो कर रहे हैं तुअर दाल, तुअर दाल कर रहे हैं, लेकिन तुअर दाल वहीं किस गोडाउन में परचेस कर आप डालने वाले हैं वो आपसे पूछा जा रहा है लोकेशन। तो हम यहाँ पर लोकेशन हमारी ये बड़ा बाजार सी, और गोडाउन का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना है और क्वान्टिटी डालना है कि कितना आप यहाँ पर
परचेस करें। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप 100 kg परचेस करेंगे और रेट यहाँ पर फिल कर रहे हैं 120, ठीक है ना। सेकेंड ऐसे ही आपको सेकेंड प्रोडक्ट परचेस करना है मान लीजिए वो है हमारा चना दाल। चना दाल यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और लोकेशन बता देंगे, ये भी हम बड़ा बाज़ार के अंदर रखने जा रहे हैं। और क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पर 110, ठीक है 110 किलो यहाँ पर ख़रीद रहे हैं यहाँ पर। और रेट जो भी है वहाँ पर 110 यहाँ पर डाल देंगे भाई, एंटर। और इसके बाद हम सेकंड प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं सोयाबीन ऑयल। सोयाबीन ऑयल सेलेक्ट करेंगे, लोकेशन हम बताएंगे भाई इंग्लिश पूरा श्योर, यानी कि सोयाबीन ऑयल को हम डाल रहे हैं इंग्लिश पूरे वाले गोडाउन के अंदर यहाँ पर डालने जा रहे हैं। कितना डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल 200 लीटर, जो भी रेट है वो आप रेट यहाँ पर फिल करते हैं और लीटर दबा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा है सरसों ऑयल। सरसों ऑयल सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पर, लोकेशन ये भी है हमारा इंग्लिश पूरे गोडाउन में कर रहे हैं हम। और क्वान्टिटी समथिंग कर रहे हैं हम 150 और रेट डाल देंगे हम यहाँ पर 100 पर लीटर, ठीक है, इंटर। नेक्स्ट जो है आपका बासमती राइस हम सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। बासमती राइस भी हम यहाँ पर बड़ा बाजार वाले गोडाउन में यहाँ पर डालने वाले हैं और ये डालेंगे हम 100 kg। रेट आपके मान लीजिए 50 पर kg के अकॉर्डिंग है, ठीक है, इंटर दबा दें। तो ये हमने कर दिया प्रोडक्ट परचेस उधार में, किससे, हरिओम कंपनी से, ठीक है, इंटर दबा दें। अब हम करेंगे सेल। सेल वाउचर में जाने के लिए अब कीबोर्ड से F8 बटन दबाएं। सेल वाउचर में जाने के लिए हमें दबाना होगा क्या, F8 पे जैसे गए तो यहाँ पर आ गया सेल्स वाउचर। अब हम यहाँ पर कैश में सेल कर रहे हैं। और अगर आपको किसी पार्टी को सेल करना है उधार में तो आप पार्टी का नाम भी शो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम पार्टी का नाम यहाँ पर शो कर देते हैं कि किसी पार्टी को हम सेल कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हो गया आपका टाटा कंपनी। टाटा कंपनी हमने यहाँ पर टाइप कर दिया, एंटर प्रेस करें। और टाटा कंपनी जो है वो कौन है, हमारा सनराइज इंडैप्टर्स, कौन है, सनराइज इंडैप्टर्स से यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। डेटर्स की जो भी यहाँ पर डिटेल्स है वो आपको फिल करना है, लास्ट सेकेंड। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टेट फिल कर देना है। और स्टेट फिल करने के बाद हम भर रहे हैं आइटम सेल्स। और आइटम सेल क्या क्या हम सेल करने जा रहे हैं यहाँ पर उसका नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कर रहे हैं तुअर दाल। अब तुअर दाल आपके यहाँ पर आपके पास में शो कर रहा है कि 100 kg यहाँ पर तुअर दाल हमारे पास स्टॉक में भी है। यहाँ पर आप सिलेक्ट करें और लोकेशन टाइप करें किस लोकेशन पर ये तुअर दाल है। जैसे हमने यहाँ पर शो कर रहा है बड़ा बाजार श्योर, यानी कि बड़ा बाजार के अंदर 100 kg तुअर दाल पड़ा हुआ है। अब हम इसी को डाउन से सेल करेंगे समथिंग 50 kg, ठीक है। और रेट हम यहाँ पर डाल देते हैं 150, इंटर प्रेस करें। इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट हम सेल करेंगे भी यहाँ पर बासमती राइस। बासमती राइस भी यहाँ पर आपके स्टॉक में बता रहा है कि 100 kg यहाँ पर आपके पास शो कर रहा है, एंटर करेंगे। लोकेशन देखते हैं किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, यानी कि बड़े बाज़ार के अंदर ये बासमती राइस है आपके पास, ठीक है। यहाँ से हम इसको भी 50 kg सेल कर देते हैं। रेट समथिंग हम यहाँ पर डाल देते हैं 130, एंटर। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं यहाँ पर सोयाबीन ऑयल। सोयाबीन ऑयल भी यहाँ पर शो कर रहा है 200 लीटर हमारे पास यहाँ पर है। और लोकेशन आपकी है यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे भाई, देखेंगे किस लोकेशन में है आपका, ये बता रहा है इंग्लिश पूरे वाले गोडाउन के अंदर ये सोयाबीन ऑयल हमारे पास पड़ा हुआ है। अब हमें यहाँ पर क्वांटिटी डालना होगा, कितना क्वांटिटी सेल कर रहे हैं। जिससे हम 60 लीटर यहाँ पर सेल कर रहे हैं, समथिंग 160 पर लीटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। इंटर का यहाँ पर ये हमने यहाँ पर सेल कर दिया। अब सेल करने के बाद हमें क्या करना होगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कुछ प्रोडक्ट परचेस किया था और परचेस करने के तुरंत बाद किसी कस्टमर को हमने सेल कर दिया, लेकिन क्या हुआ, सामने वाले कस्टमर के पास कुछ प्रोडक्ट कुछ क्वांटिटी ख़राब निकल गई, तो हमें करना है उसको रिटर्न। तो रिटर्न करने के लिए हमें क्या करना होगा, सेल्स रिटर्न में एंट्री करना होगा। सामने वाला हमें रिटर्न कर रहा है वापस प्रोडक्ट, तो आपको सेल्स रिटर्न में एंट्री करने के लिए कीबोर्ड की मदद से अल्टर के साथ F6 प्रेस करना होगा और यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे सेल्स रिटर्न। अब हमें सेल्स रिटर्न के अंदर उस
पर्सन का नाम यहाँ पर शो करना है, जो भी पर्सन हमें यहाँ पर रिटर्न कर रहा है, यानी कि जो भी हमारे डेप्टर से भाई कौन कस्टमर हमारा रिटर्न कर रहा है प्रोडक्ट, उस कस्टमर का आप यहाँ पर नाम शो करेंगे। तो जो हमारा कस्टमर था वो था टाटा कंपनी। यहाँ से आप सिलेक्ट कर ले टाटा कंपनी को। अब जो भी यहाँ पर बिल नंबर वगैरह रहते हैं, वही मोटर बाइक का नंबर रहता है, वो आपको फिल करना था, लेकिन अभी हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, लास्ट सेकेंड। इसके बाद आपको कौन कौन सा प्रोडक्ट रिटर्न कर रहा है वो आप यहाँ पर एक एक करके सिलेक्ट कर लें। जैसे हमें कर रहा है बासमती राइस रिटर्न। बासमती राइस किस गोडाउन से आपने यहाँ पर सेल किया था, उसी गोडाउन में वापस आप रिटर्न करेंगे। और एग्जाम्पल ये 20 kg हमें यहाँ पर रिटर्न कर रहा है, किस रेट से हमने सेल किया था उसको, वो रेट ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका हमारा। ठीक है, इसके बाद हमें डालना है भाई तुअर दाल। तुअर दाल भाई हमें यहाँ पर रिटर्न कर रहा है, किस लोकेशन पर है ये तुअर दाल, बड़ा बाजार। अब कितना क्वांटिटी आप रिटर्न कर रहा है वो हमें वापस 30 kg। अब रेट आपको डालने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक जिस रेट से आपने सेल किया था वही रेट आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, इधर प्रेस करें तो ये हमने यहाँ पर कर दिया रिटर्न। ठीक है, लास्ट सेकेंड। अब हमने यहाँ पर रिटर्न कर दिया। अब हम आगे अगर हमें यहाँ पर चेक करना है कि भाई कितना प्रोडक्ट आपने सेल किया था और सेल करने के बाद कितना आपके पास बचा था, उतना आप वहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, या फिर रिटर्न करने के बाद वापस आपके पास कंपनी के अंदर कितना प्रोडक्ट आ चुका है वो आप स्टॉक समरी के अंदर जाकर भी चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर एस का दबाकर बाहर आना होगा और स्टॉक समरी के अंदर जाकर यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हमें क्या क्या रिटर्न हुआ है। जैसे हमने यहाँ पर देखा चना दाल आपने सेल किया था 50 kg, तो समथिंग आपके पास 60 kg यहाँ पर बचा था। अब जैसे ही आपने यहाँ पर रिटर्न करा भाई, तो आपके पास 30 kg यहाँ पर रिटर्न हुआ हमारे पास, तो वापस कितना हुआ यहाँ पर 80 kg शो कर रहा है, यानी कि आपके पास 50 किलो माल बचा था, जिसमें से 30 किलो वापस आ गए, तो 80 किलो आपके पास माल यहाँ पर शो कर रहा है स्टॉक में। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर ऑयल भी चेक करना चाह रहे हैं, यहाँ पर राइस चेक करना चाह रहे हैं भाई कि आपने क्या क्या यहाँ पर सेल किया था, तो वो भी यहाँ पर सामने शो कर रहा है। ठीक है, बासमती राइस। ओके, लास्ट सेकेंड बाहर आ जाएँ इससे आप। अब हमें क्या करना होगा, आपने तो यहाँ पर रिटर्न कर लिया कस्टमर से, लेकिन अब हमें उस पर्सन को रिटर्न करना है जिससे हमने प्रोडक्ट परचेस किया था, यानी कि हमें करना होगा परचेस रिटर्न। अब परचेस रिटर्न की शॉर्ट क्या है, हर्ड के साथ F5 दबाने पर परचेस रिटर्न वाउचर आ जाएगा, और यहाँ से आप उस पर्सन को रिटर्न कर दें जिससे आपने प्रोडक्ट परचेस किया था। ठीक है, एंटर। जिसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है रिटर्न परचेज। अब क्या क्या आप रिटर्न करने जा रहे हैं भाई, उस प्रोडक्ट का नाम शो करें यहाँ पर, लोकेशन कौन सी है आपकी यहाँ पर, इंग्लिश पूरा, यानी कि बड़ा बाज़ार में हमें यहाँ पर रिटर्न करना है, क्योंकि इसी से हमने यहाँ पर सेल किया था। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि कितना हमने यहाँ पर रिटर्न करा, उतना ही प्रोडक्ट हम वापस रिटर्न करेंगे। तो कीबोर्ड से आप पैचम बटन दबाकर चेक कर सकते हैं कि बासमती राइस हमने यहाँ पर 20 kg इससे सेल से रिटर्न करा है, और तुअर दाल 30 kg, इतना ही हम वापस रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर वापस अल्ट के साथ F5 प्रेस करके परचेस रिटर्न वाउचर लगाएंगे, और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हरिओम कंपनी, क्योंकि हरिओम कंपनी से ही हमने यहाँ पर प्रोडक्ट परचेस किया था। ठीक है, इंटरेस्ट। अब हम बासमती राइस यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और कितना हमने रिटर्न करा, किस बाज़ार में आपका प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, किस गोडाउन के अंदर आपका प्रोडक्ट पड़ा हुआ, उसी गोडाउन से हम यहाँ पर रिटर्न इसको कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पर 20 kg रिटर्न कर रहे हैं, इंटर। आपने परचेस किया था भाई 50 kg के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट है आपका यहाँ पर तुअर दाल। अब तुअर दाल हमने कितना सेंस से रिटर्न करा, उतना ही आपको यहाँ पर दोबारा रिटर्न करना होगा। बड़ा बाजार गोडाउन में हमारा माल पड़ा हुआ है, इसी से हम यहाँ पर रिटर्न करते हैं 30 kg। एंटर प्रेस करें, रेट ऑटोमेटिक आ गया आपका, लास्ट सेटिंग है। इस तरह हम यहाँ पर परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न एंट्री कर सकते हैं। अब हम दोबारा स्टॉक चेक करेंगे कितना हमारे पास माल स्टॉक में पड़ा हुआ है। स्टॉक समरी में जाएँ यहाँ, और सबसे पहले हमने क्या रिटर्न करा, तुअर दाल। तुअर दाल आप देख सकते हैं भाई, आपके पास यहाँ पर 80 kg था, लेकिन आप कितना शो कर रहा है 50 kg, यानी कि 30 kg हमने यहाँ पर रिटर्न कर दिया है। ठीक है, और दूसरा हमने यहाँ पर करा राइस, तो राइस भी चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ पर आपका 70 kg शो कर रहा था, लेकिन आप कितना शो कर रहा है 20 kg, तो हमने यहाँ पर इस तरह ये रिटर्न करके बता दिया है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए।